मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा फीचर आया है जो कि आपको जीएसटी रिटर्न भरने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, ऐसा है कि जीएसटीआर 1 आप एवरी मंथ या क्वार्टरली भरते हैं, जिसमें आउटवर्ड सप्लाई आपका डिटेल देते हैं। तो जीएसटीआर 1 भरने के समय अभी जो है, जो अपडेट हुआ है, तो उस अपडेट के हिसाब से जीएसटीआर 1 में आपका इनवॉइस वाइज जितना भी डिटेल दीजिएगा, उसमें आपको एक इनवॉइस को आईआरपी पे अपलोड करना पड़ता है, जहाँ पे एक आईआरएन जनरेट होता है, वो कंपलसरी होता है। मतलब अभी जैसे कि लिमिट भी घटा दिया गया 5 करोड़ तक जिसका टर्नओवर है, उसको ई इनवॉइसिंग कंपलसरी कर दिया गया है। तो अभी छोटे व्यापारियों के लिए भी ये कंपलसरी कर दिया गया कि इनवॉइसिंग करना होगा। तो अभी दिक्कत ये रहे कि जीएसटीआर 1 या आईएफएफ भरते समय आपको जीएसटीआर 1 में जितना भी डिटेल डालना होता है इनवॉइस का, उसमें आपको आईआरपी पे जो ई इन्वॉइसिंग के लिए अपलोड करते हैं आप इनवॉइस, उसका जो आईआरएन जनरेट होता है वो भी कंपलसरी देना पड़ रहा है जीएसटीआर 1 में आपको हर एक इनवॉइस के अगेंस्ट में, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है। उसके नीचे वाला फ़िलहाल अभी नहीं है, अपडेट के बाद वो भी कम जाएगा लिमिट, लेकिन फ़िलहाल आज के डेट तक 5 करोड़ तक वालों को इन्वॉइसिंग करना है। तो अभी ई इन्वॉइसिंग का जो रेफरेंस नंबर है इनवॉइस का, वो आईआरएन नंबर, वो क्या होता है। जब भी आप जीएसटीआर 1 भरने जाइएगा, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जीएसटीआर 1 जैसे ही भरने जाइएगा तो वहाँ पे आपको जो किसी भी मंथ का, जैसे मैं यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए फाइल रिटर्न में मैं जा रहा हूँ, तो किसी भी पर्टिकुलर मंथ में, जैसे करेंट मंथ में सितंबर मंथ का लेता हूँ, सितंबर मंथ का जीएसटीआर 1 भरने जाइएगा तो आप जैसे यहाँ पे फाइल ऑनलाइन में क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऑलरेडी नीचे यहाँ पे देखिए, डाउनलोड डिटेल्स फ्रॉम ई इनवॉइस, यानी कि जितना भी आपने ई इनवॉइस जनरेट किया है पूरे महीने में फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, आपको यहाँ से एक्सेल में डाउनलोड कर पाइएगा। ये सुविधा यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे डाटा आता है ई इनवॉइसिंग आईआरपी से, मतलब आईआरपी पे जहाँ पे इनवॉइस अपलोड करते हैं, जहाँ पे आप आईआरएन जनरेट करते हैं, जहाँ से लोगो मिलता है इनवॉइस के ऊपर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन लोगो, वहीं से ये डाटा यहाँ पे फेच होकर आपका जीएसटी पोर्टल पे आता है। अब जीएसटी पोर्टल पे यहाँ पे आपको डाउनलोड का सिस्टम ले गया है कि सारा महीना का आप जितना भी इनवॉइसिंग किए हुए हैं आईआरपी के थ्रू, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाइए। यहाँ पर आप क्लिक करिएगा, क्लिक करते ही डायरेक्ट आपको यहाँ पर एक हो जाएगा। ये आप खोलिएगा तो आपको ऐसा यहाँ पे पूरा डिटेल B2B क्रेडिट नोट अगर है वो, अगर एक्सपोर्ट का कोई है वो सारा डिटेल आपको देखिए स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं मिल गया। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या होती है, जैसे भी आप रिटर्न भरने जाते हो B2B या क्रेडिट नोट या एक्सपोर्ट का डिटेल डालते समय, अब इसमें जो आपने डाउनलोड किया इसमें बहुत सा ऐसा इन्वॉइसेस रह जाता है जो किसी कारण से यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करता, यानी कि उसका आईआरपी यहाँ पे नहीं मिल पाता। वैसे जितना भी आप मैक्सिमम तो मिल ही जाएगा आपको, लेकिन कुछ क्या होता है आईआरएन नहीं मिल पाता क्योंकि यहाँ पे आपको डाटा नहीं मिलता है या किसी और कारणवश यहाँ पे डाटा रिफ्लेक्ट नहीं करता है। टेक्निकल रीज़न भी हो सकता है। एक केस भी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मंथ का जो इन्वॉइस है उसको नेक्स्ट मंथ में, यानी कि 30 सितंबर का इन्वॉइस है, उसको अगले महीने अक्टूबर में 1 तारीख या 2 तारीख को आईआरपी पे चढ़ाया गया, तो वो इस मंथ के ई वाला डिटेल जो है आप जो डाउनलोड करते हैं यहाँ से, उसमें तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप जब ऑनलाइन भर रहे हैं आउटवर्ड सप्लाई B2B का डिटेल, तो यहाँ पे आपको देना पड़ता है। उस केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अच्छा फीचर यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे दिया गया है, वो है देखिए यहाँ पे पोर्टल पे ही जब लॉगिन करिएगा तो आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ई इनवॉइस का टैब दिया जाएगा। उसको क्लिक करते ही आपको ये एक अलग पूरा इंटरफेस सामने आ जाएगा आपका। इस इंटरफेस में पूरा आप ई इनवॉइसिंग का जितना भी है डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे नीचे में यहाँ पे देखिएगा ना, बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, डैशबोर्ड दिया गया है, सर्च आईआरएन दिया गया है, चेक इनेबलमेंट स्टेटस किसी का वो चेक कर पाइएगा। इनेबल मी फॉर इनवॉइसिंग, अगर इनेबल नहीं है आप तो यहाँ से इनेबल करवा सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे जिसका किया हुआ है वो यहाँ पे अनलॉक का, यहाँ पे लॉक का साइन दिया रहेगा। अगर यहाँ पे अगर पूरा डाटा पूरे मंथ का जेसन फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है, कर पाएंगे। इनवॉइसिंग एग्जाम्पशन डिक्लेरेशन आप यहाँ से फाइल कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम्पशन लेने वाले हैं तो यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करके आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ई इनवॉइसिंग रिलेटेड आप यहाँ से ग्रीवेंस भी फाइल कर सकते हैं। और यहाँ से आईआरपी पोर्टल पे जाने के लिए भी डायरेक्ट लिंक दे दिया गया है। इसके साथ ई इनवॉइसिंग QR कोड का वेरिफिकेशन भी यहाँ से कर सकते हैं ऐप के थ्रू।
तो मेन जो आपका हम लोग का इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ से मान लीजिए किसी इन्वॉइसेस का पूरे मंथ में आपने जितना भी आउटवर्ड सप्लाई के लिए टैक्स इन्वॉइस किया, उसमें से मान लीजिए कुछ का जिस IRN जो है आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो IRN आप इजीली यहाँ से ऑब्टेन कर पाएंगे, जो कि आपको GSTR 1 भरने में काफ़ी सुविधा देगी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे फर्स्ट दिया गया डैशबोर्ड, यहाँ पे सर्च IRN पे जैसे सर्च IRN पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको सर्च इंजन का एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। IRN यहाँ पे डालकर आप सर्च कर सकते हैं, यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर डाल के आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप सप्लायर जो GST ने वो फाइनेंशियल ईयर, डॉक्यूमेंट टाइप और डॉक्यूमेंट नंबर के थ्रू भी यहाँ से सर्च करके आप IRN जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए पूरे साल में आपने पूरे मंथ में आपका आउटवर्ड सप्लाई का जिसका मान लीजिए 50, 100, 200 हुआ है, उसमें से कुछ जो है 5 या 10 इन्वॉइसेस का IRN नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहाँ से इजीली डाल के यहाँ पे निकाल पाएंगे। मैं आपको एक करके जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं कोई भी जैसे पहला वाला हम लोग ऑप्शन यूज़ करके मैं दिखाता हूँ। IRN किसी भी इन्वॉइस का मैं डाल कर दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी भी पर्टिकुलर इन्वॉइस का यहाँ से मैं IRN ले लेता हूँ, IRN यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सर्च पे जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे दिखा दे रहा है IRN इज़ रजिस्टर्ड ऑन IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो ये IRN जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड है, IRP पे दिखा दिया गया है। आप यहाँ से IRN के थ्रू तो चेक कर लिए, अपोजिटली आप एक और ऑप्शन आपको दिया गया है, आप GST नंबर यहाँ से डालकर GST नंबर यहाँ पे डालिएगा, फाइनेंशियल ईयर डालिएगा। फाइनेंशियल ईयर डालने के बाद डॉक्यूमेंट टाइप यानी इनवॉइस है आपका, या क्रेडिट नोट है, या फिर डेबिट नोट्स है, वो टाइप सेलेक्ट करके आप डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डालकर सर्च करिएगा तो आपको IRN यहाँ से मिल जाएगा। वो आप कॉपी पेस्ट करके अपना GSTR 1 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, बैक जैसे करिएगा, यहाँ पे एक डैशबोर्ड का ऑप्शन है। ये तो सर्च IRN वाला से आप हम लोग देखा अभी कि हम लोग IRN अगर नहीं पता है तो IRN कैसे पता कर सकते हैं, या फिर IRN है इन्वॉइस का डिटेल अगर जानना है तो उसके थ्रू वहाँ भी हम लोग इन्वॉइस का डिटेल देख सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे है सर्च डैशबोर्ड, यहाँ पे जैसे क्लिक करिएगा आपको यहाँ पे देखिएगा स्टेटस आपका बता दिया जाएगा। ये लॉगिन के बाद जिस यूज़र ID से आप लॉगिन करिएगा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे आपको GST वाला जिस GST पोर्टल पे आप यूज़र ID लॉगिन करते हैं जिस क्रेडेंशियल से, वही आपको यहाँ पे देना है। आपको इनवॉइसिंग वाला यूज़र ID पासवर्ड यहाँ पे नहीं देना है। ठीक, आपको यहाँ पे GST या रिटर्न भरने के लिए gst.gov.in पर जो आप यूज़र ID पासवर्ड देते हैं वही देकर यहाँ पे लॉगिन करिएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए दिखा देगा आपका इनवॉइस एलिजिबल स्टेटस क्या है, आपका एनेबल है या नहीं है, वो स्टेटस आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद सेकेंड टैब नीचे में यहाँ पे देखिए इनवॉइस डाउनलोड में, अब यहाँ से क्या है 2 टैब आपको दिया जाएगा, जनरेटेड एंड रिसीव्ड। जनरेटेड मतलब हो गया आपने जो इशू किया है, आपका सेल इनवॉइसेस का आप IRN या फिर डिटेल यहाँ पे निकाल सकते हैं, और रिसीव्ड हो गया जो जितना आपके पास आया, यानी कि आपके परचेजेस का, इनवर्ड सप्लाई का। मान लीजिए किसी भी वेंडर ने आपने माल दिया, वो एनेबल है इनवॉइसिंग के लिए, तो आप पर्टिकुलर इनवॉइस का डिटेल देखना चाहते हैं कि ये इनवॉइस IRP पे चढ़ा है कि नहीं है, तो उस केसेस में आप ये ऑप्शन के रिसीव्ड में जाकर आप ये इसको यूज़ करिएगा, आपको वहाँ से डिटेल मिलेगा। और पहला है जनरेटेड यानी कि आपने जो जनरेट किया है इनवॉइस, तो जनरेटेड में जैसे क्लिक करिएगा, नीचे में वही आपका देखिए सिमिलर ऑप्शन दिया गया, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे IRN नंबर देना पड़ेगा, उसके थ्रू आप सर्च कर पाइएगा। अभी यहाँ भी आप 2 ऑप्शन है, 2 तरह से आप यहाँ पे डिटेल ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको IRN मालूम है तो यहाँ पे IRN डालकर आप सर्च डालिएगा, सर्च करिएगा तो आपको पूरा यहाँ पे डिटेल नीचे में देखिए सर्च रिजल्ट में आपको पूरा यहाँ पे डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा कि रिसिपिएंट का GST नंबर क्या है, IRN जो नंबर है वो क्या है, IRN का डेट है यानी किस डेट पे IRN जनरेट हुआ था, यानी कि इनवॉइसिंग की गई थी, उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, उसका डॉक्यूमेंट डेट क्या है, IRN स्टेटस उसका एक्टिव है कि इनएक्टिव है, किस टाइप का सप्लाई है, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, और यहाँ से आप क्लिक करके आप इजीली यहाँ से आप जो वो इनवॉइस है उसको डाउनलोड कर पाइएगा। जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए सामने में वो इनवॉइस खुलकर आ गया। अभी यहाँ पे जो देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट रिक्वायरमेंट होता है इनवॉइसिंग के लिए, उस फॉर्मेट में आपको दिखेगा
ये हो सकता है आपका जो अकाउंटिंग पैकेज है पर्सनल कंपनी का उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे टोटल डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन्वॉइसेस का। अगर किसी चीज़ का आपका जो मिसिंग है, GSTR-1 भरते समय रिटर्न में दिक्कत आ रही है, तो सारा डिटेल आपको यहाँ के बिल टू शिप टू रिसिपिएंट सप्लायर डिस्पैच फ्रॉम शिप टू, ये सारा आपको HSN वाइज डिटेल, मटेरियल क्या है उसका HSN कोड क्या है, अमाउंट क्या है, टैक्स क्या है, बारकोड के साथ सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इजीली इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अलोंग विद बारकोड, यहाँ पे बारकोड भी दिख जाएगा। तो आप पूरा यहाँ पे इन्वॉइस भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलर केस आप इनवर्ट सप्लाई में भी कर सकते हैं, यानी परचेज के केस में। ये तो मैंने आपको बताया है कि सेल के खेत में जो जनरेट करते हैं आप। अब ये तो IRN देकर हो गया। अपोजिट साइड में मतलब और एक ऑप्शन है, आप इसको इन्वॉइस का डिटेल देकर आप डॉक्यूमेंट नंबर देकर भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नंबर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। जैसे मैंने एक रैंडमली कोई डॉक्यूमेंट नंबर ले लिया, उसका फाइनेंशियल ईयर पहले सेलेक्ट करेंगे 23-24। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, इन्वॉइस चेक करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट नोट नहीं है, एक्सपोर्ट भी नहीं है, तो हम लोग इन्वॉइस। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो डालकर यहाँ पे सर्च करेंगे, तो देखिए नीचे में सिमिलर सारा डिटेल आ गया। आपका GST नंबर, उसके बाद डॉक्यूमेंट का डिटेल, उसके बाद टैक्स अमाउंट, ये सारा आपको डाउनलोड यहाँ से भी आप कर सकते हैं। डाउनलोड करिएगा तो यहाँ भी आपको सारा वही इन्वॉइस खुलकर आ जाएगा आपके सामने, आप उसको देख सकते हैं। सारा कुछ आप उसका डाटा ले सकते हैं, अपने काम के लिए पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया पहले जनरेटेड के केस में। अगर किसी मान लीजिए इनवर्ट सप्लाई के केस में परचेज करते हैं, आप उसका चेक करना चाहते हैं कि उसने इनवॉइसिंग किया कि नहीं किया, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए आपको वही 2 ऑप्शन है, या तो आप IRN नंबर के थ्रू कर सकते हैं अगर मालूम है आपका IRN नंबर तो, अदरवाइज़ आप उसका इनवॉइस डिटेल नीचे में डालकर भी यहाँ से आप वो सारा काम कर सकते हैं। बाद आपको देखिए पूरा पीरियड का, अगर पर्टिकुलर मंथ का पूरा डाटा चाहिए पूरे मंथ का, तो आप यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट टैब दिया गया फॉर पीरियड। आप फाइनेंशियल ईयर चेक करके उसके बाद कोई भी मंथ आप सेलेक्ट करिएगा, उसका जिस वेंडर का चाहिए उसका GST नंबर डालकर टाइप ऑफ जो इन्वॉइस वगैरह है, या जो इन्वॉइस है या फिर एक्सपोर्ट का बिल है वो सिलेक्ट करिएगा, और यहाँ पे डाउनलोड हिस्ट्री करिएगा, आपको पूरा डिटेल आ जाएगा पर्टिकुलर मंथ का। यहाँ पे जेसन भी डाटा डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है कि पूरे डाटा का जेसन फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे मंथ का चाहे तो एक साथ पूरा डाटा जेसन फाइल में या एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर कोई इन्वॉइसेस है जिसके अगेंस्ट का आपको कुछ डिटेल पता करना है तो भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं, सेल और परचेज दोनों पर्पस के लिए, दोनों केसेस में। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है। अगर GSTR-1 भरने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, इनवॉइसिंग का डिटेल पूरा नहीं है आपके पास, तो ये जो फीचर्स है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि उसके लिए अगर ये इससे पहले जनरली बहुत सी दिक्कत होते थे, फ़ोन करके आप कस्टमर को अपने ही इनवॉइस का आप उसका डिटेल मांगते थे, फिर जाकर वो करते थे, फिर आपको ट्रेस करना दिक्कत हो जाता था। तो ये जो फीचर इनेबल हुआ है, ये फीचर के कारण अभी बहुत ही ज़्यादा आपको ये चीज़ हेल्प करने वाली है GSTR-1 फाइल करने समय, GST का रिटर्न देते समय। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने डिटेल में कोशिश की आपको ये चीज़ समझाने के लिए। इसके बावजूद भी अगर इनवॉइसिंग को लेकर और इस फीचर को लेकर अभी कोई भी दिक्कत है, कोई सवाल है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन GST और इनकम टैक्स रिलेटेड आपको वीडियो आए तो उसका इंटीमेशन आपके पास पहुँचे और आप अपडेटेड रहें। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।